दिख रहा है ना आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 7 मार्क्स में है, कहाँ चला गया, ऊपर ये रहा। ये बोला ना मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑटो का भी और डीजल का भी, ये दोनों मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको थर्ड सेम के थर्मोडाइनामिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी थर्ड सेम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एग्ज़ाम है विंटर 2020 की, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर की हुई है। यह आपको लिस्ट जो है बहुत बहुत काम आएगी। ये जो लिस्ट है पीडीएफ है, उसकी जो लिंक है, अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और इसको आप प्रिंट आउट करा लेना, जिससे आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में आसानी हो और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको समझ आए। आप उसको पहले ज़्यादा प्रायोरिटी दे के उसको पढ़ना है और आपको इस तरह से फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और जिसको पासिंग होना है, पासिंग के लिए तो ये पीडीएफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट्स को पासिंग होना है, पास होना है, उसके लिए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे चैप्टर 1, मतलब मैंने क्या किया है, पीडीएफ को टॉपिक वाइज बांट दिया है, तो आपको बुक के अंदर ढूंढने में भी बहुत ही आसानी होगी। अब बुक लेके बैठ जाना, इस वीडियो को देखना और वीडियो को एंड तक देखना है कि मैं आपको जो भी बोलूँगा वो आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर से भी स्किप हो जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ सेम के लिए तो मैंने बहुत सारा काम कर दिया, आप देख सकते हो वीडियो में कि उनकी जितनी भी बन सके उतनी हेल्प मैंने की है। आप वीडियोस वहाँ के देख सकते हो, उसके कमेंट भी पढ़ सकते हो। तो उसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने बोला था कि थर्ड सेम के लिए भी सर आप थोड़ा हेल्प कीजिए। तो देखो थोड़ा टाइम मिला है तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना लिया जाए। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बना लिए हैं और उनको तो जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत काम लगे, उनके सॉल्यूशंस भी मैंने डाले। बट आपको देखता हूँ मैं, जितना सॉल्यूशन मेरे से हो पाएगा मैं करूँगा। बट अभी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, आप ज़रा देख लीजिए कि क्या क्या आने वाला है। बहुत ध्यान से सुनना सब एक चीज़, ओके। तो देखिए सबसे पहले जो टॉपिक नंबर 1.2 है सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री वाला, उसके अंदर आपको थर्मोडायनामिक्स की सिस्टम का डेफिनेशन पढ़ना है, उसके टाइप्स ऑफ सिस्टम तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ोगे तो आपका क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम कवर हो जाएगा। देखिए 2-2 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं, कभी कभी 3-3 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं। ठीक है, यानी ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपको टाइप्स ऑफ बाउंड्री भी पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो एक ही टॉपिक में आपको 2-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने है, ओके। प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अगर प्रेशर है तो प्रेशर का डेफिनेशन खाली पढ़ना और उसका ऐसा यूनिट जरूर कर लेना। एंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ लेनी है और उसका ऐसा यूनिट, ठीक है, जो ऐसा यूनिट रहता है ना किलो जूल पर केजी, बस वो तो ये लिखना है कि ऐसा यूनिट ये है किलो जूल पर केजी। प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो आपको लिखना है ना, जो पास्कल रहता है वो सब। तो ठीक है, तो ये आप दोनों थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ पूछी है थोड़ी बहुत, 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखना है थर्मोडायनेमिक्स, तो वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसके ऐसा यूनिट भी साथ साथ लिखने हैं ना, बेसिक प्रॉपर्टीज़, तो वो भी आपको टॉपिक नंबर 1.3 में मिल जाएगी। ठीक है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिफरेंस अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी खास पढ़ के जाना। ठीक है, एनर्जी जो है, वर्क पावर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो चलेगा, खाली ऊपर से डेफिनेशन पढ़ लेना। इक्विलिब्रियम के बारे में तो आप पढ़ के जाना ही जाना है, और जीरोथ लो तो भाई एग्जाम में आने ही वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीरोथ लो आपको एग्जाम में पढ़ के ही जाना है, या आने ही वाला है एग्जाम में, आपको ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, जीरोथ लो। ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करें तो उसको पढ़ने की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही। प्रोसेस क्या होता है, साइकिल क्या होता है, डिफरेंस देखिए, डिफाइन प्रोसेस साइकिल, क्लासीफाई साइकिल्स, पाथ क्या होता है साइकिल इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखना है, प्रोसेस साइकिल, साइकिल्स देखो कितनी बार पूछा है प्रोसेस और साइकिल्स, है ना, ज़्यादातर 2 मार्क्स में पूछते हैं, 3 मार्क्स में कम ही शायद ही आएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन में जो डिफाइन पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, कम पूछा हुआ दिख रहा है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन वर्क एंड हीट आप चलो छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं है, बट वो भी मैं सोच रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको थोड़ा बहुत ऊपर से सेल्फ स्टडी कर लेना, जस्ट ऊपर से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही देखना है, नज़र मार लेनी है, छोड़ना मत इसको भी करना है, ये टॉपिक जो लिखा हुआ है
ओके, डिफरेंस तो आपको पढ़ के ही जाना है भाई, क्योंकि ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 2, तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन आप ऊपर ऊपर से जस्ट नज़र मार लेना, ओके, इसको कोई ज़्यादा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट जूल्स एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जूल्स एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो जूल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना एग्जाम में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल, ये देखिए आप, ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, प्रूव इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, है कि नहीं। जनरल इक्वेशन जो फर्स्ट लॉ का है उसमें भी आप जो इक्वेशन है वो आपको डिराइव करना है यहाँ पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी फंक्शन है, देखिए इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी सॉरी और इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये हमारे लिए। कौन सा वाला की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, या तो दूसरा बोले तो इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन, ठीक है। एनर्जी इक्वेशन की बात करें तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस आप पढ़ के जाना, SFEE स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। डिराइव करने का शायद ही पूछे, डिराइव करने वाला क्वेश्चन शायद ही पूछे तो इसको स्किप कर सकते हो, बट ये पासिंग वाले ही स्किप करना, जिसको पास होना है इसको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसको अच्छे खासा स्कोर करना है तो उसको पढ़ना है, ठीक है। कंट्रोल मास कंट्रोल वॉल्यूम आपको नहीं पढ़ना है, वापस वही बोल रहा हूँ, पासिंग वाले तो इसको छोड़ दीजिए, और अगर अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाना है तो उसको ये पढ़ना है, ठीक है। कंडीशंस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसको अच्छे मार्क्स लाने हैं वही पढ़े। अप्लाई करना है, देखिए ये एक हर बार आता है कि या तो आप SFEE टरबाइन पे अप्लाई करिए, टरबाइन पे अप्लाई करिए, देखिए बॉयलर, बॉयलर यानी हीट एक्सचेंजर ही हो जाएगा ना एक तरह का, स्टीम इंजन, ठीक है, उस पर अप्लाई करके आपको SFEE अप्लाई करके दिखाना है। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ देखिए आप, यानी आप समझ चुके होंगे कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो देखिए कम पूछे जाते हैं, है ना, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, तो पासिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके एग्जाम्पल जो है चैप्टर नंबर 2 के वो स्किप कर सकते हैं, पासिंग वाले। अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है तो फिर उसको ये क्वेश्चंस करके जाने हैं। बहुत सारे हैं, उसमें से आप 2 या 3 कर लोगे तो इनफ है, और ख़ास करके ये जरूर करना फिर, ठीक है। आइडियल गैस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसेक लॉ जो है आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, मोस्ट IMP। आइडियल गैस का इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन है उसको डिराइव करना है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडियल गैस क्या होता है, परफेक्ट गैस और क्वाजी परफेक्ट गैस, ठीक है, ये एक एक बार सब पढ़ लेना है डेफिनेशंस। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और रिलेशनशिप दिखाना, ये भी खाली ऊपर ऊपर से ही देखना है। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट को एक्सप्लेन करना है, ये भी आप ऊपर ऊपर से ही पढ़ना, ठीक है। स्पेसिफिक हीट जो उसको एक्सप्लेन करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो भी एक इंपॉर्टेंट आता है। और ये तो भाई देखो, जब मैं इंपॉर्टेंट IMP लिख रहा हूँ ना, वो तो खास से पढ़ के ही जाना, मस्ट पढ़ना है उसको, ओके। तो CP और CV का जो डिफरेंस है वो खास पढ़ के जाना। फिर सारी जो प्रोसेसेस है ना उसको आपको PVTS डायग्राम पूछते हैं, जैसे कि देखिए PVTS डायग्राम कांस्टेंट वॉल्यूम वो करना है, आइसोकोरिक भी कांस्टेंट वॉल्यूम ही है ना, यानी एक ही क्वेश्चन है ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। आइसोकोरिक लिखा है और कांस्टेंट वॉल्यूम यानी एक ही क्वेश्चन है। तो फिर देखो कांस्टेंट प्रेशर का PVTS बनाना है, PVTS ऑफ आइसोबैरिक, आइसोबैरिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें से एक आएगा, है ना, या तो आज इस टाइम पे कांस्टेंट प्रेशर वाला PVTS पूछ लेंगे, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला PVTS पूछ लेंगे, ठीक है। डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर वर्क डन वाला है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। अभी और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, देखो ये रहे, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। देखो PVTS डायग्राम आपको आइसोथर्मल का बनाना है, आइसोकोरिक तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, PVTS डायग्राम आपको कांस्टेंट प्रेशर ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया। हाइपरबोलिक तो क्या हो जाएगा, वो आइसोथर्मल जैसा ही हो जाएगा थोड़ा बहुत। फिर देखिए डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क, देखो ये रहा एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन आइसोथर्मल, है ना, वो पूछते हैं, यानी आप समझ सकते हो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोथर्मल वाला खास पढ़ना है, आइसोथर्मल वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल, देखो आइसोथर्मल PVTS, वर्क एंड हीट ऑफ आइसोथर्मल, इक्वेशन ऑफ वर्क डन आइसोथर्मल, हाइपरबोलिक यानी आइसोथर्मल, कितनी बार पूछा है सोच सकते हो कितनी बार, यानी IMP नहीं, ये तो मोस्ट IMP है भाई, तो आप उसको खास पढ़ के जाना। फिर आइसेंट्रोपिक जो PVTS पे बताना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि 2 क्वेश्चंस इसके बनते ही बनते हैं, 2 क्वेश्चंस एग्जाम में इसके पूछेंगे।
किसके, एक तो ऊपर ये जो बताया वो आईएमपी वाले, और नीचे आइसेंट्रोपिक वाला है वो भी पूछते हैं। देखो वर्क डन वाला डिराइव करना है, बट ये इसके चांसेस बहुत कम है। ये डिराइव वाला है ना 4 मार्क्स का, इसके चांसेस कम है, चांसेस आर लेस। इसका कारण ये है कि भाई अगर टफ पेपर निकालना है तो ये पूछेंगे, अगर उनको टफ पेपर निकालना है तो ये वाला क्वेश्चन उसको वो डाल देंगे, सीधी सीधी बात है। आइसेंट्रोपिक को पीवीटीएस, ये तो भाई ये तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है, ये तो आता ही है। आइसेंट्रोपिक का, आइडियोबैटिक का, ये आप उसका भी पीवीटीएस बनाना है। डिराइव वर्क डन देखे ये टफ पेपर वाला, ओके। और पॉलीट्रॉपिक तो भाई आप पॉलीट्रॉपिक को कोई करने की ज़रूरत नहीं है। थ्रॉटलिंग का एक खाली पूछा है कि क्या चेंज नहीं होता थ्रॉटलिंग में, तो इसका जवाब मैं बता दूं कि भाई इसका आंसर क्या आता है, एंथैल्पी। थ्रॉटलिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें एंथैल्पी चेंज नहीं होती, यानी एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट। थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, आइसेंथैल्पिक, यानी कांस्टेंट एंथैल्पी वाली प्रोसेस जिसमें एंथैल्पी चेंज नहीं होती। ये तो मैंने अभी अभी बता दिया, यानी ये तो लर्न हो गया ना। ऐसा कुछ पूछे तो फिर बिंदास लिख के आना। अच्छा, इसके एग्जांपल्स आपको करने हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपको करने हैं। कुछ ना करो तो पासिंग वाले एटलीस्ट इतने तो कर लेना। ये जो आप तैयारी करोगे ना, अगर इतनी मैं जो लिस्ट दे रहा हूँ, आपके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ला सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप एग्ज़ाम में, ठीक है। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, तो इसमें आप देख सकते हो हीट इंजन रेफ्रिजरेटर का डेफिनेशन खास पढ़ना है। सीओपी रेफ्रिजरेटर का, हीट पंप का वो भी पढ़ना, हीट पंप का वो भी पढ़ना है। राइट इक्वेशन ऑफ सीओपी ऑफ हीट पंप, डिफाइन हीट पंप रेफ्रिजरेटर, इक्वेशन ऑफ सीओपी ऑफ हीट पंप रेफ्रिजरेटर। समझ रहे हो कितनी बार पूछा है, तो ये पढ़ के जाना है। और अब आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दोनों स्टेटमेंट को रट ही लेना। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं, इक्विवेलेंस वाला नहीं पढ़ने का ज़रूरत है, टेंशन मत लीजिए, उसके और में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये पढ़ने जाओगे ना वापस आधी चीज़ भूल जाओगे आगे का, सीधी सीधे बोल रहा हूँ। अच्छा स्कोर करना है वो पढ़े, बट ऐसा टेंशन मत लो, आपको और में कुछ ना कुछ अच्छा खासा दिख जाएगा। स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेना। एक तो कैल्विन प्लैंक और क्लॉसियस का कहाँ गया, ये रहा ना, ये रहा, देखो क्या ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया ना, सारे ऊपर के कवर हो जाए। कोरोलरी आपको पढ़ने का वैसे खास ज़रूरत है नहीं, कोरोलरी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। दोनों स्टेटमेंट देखो, मैंने बोला दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं। कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट नीट स्केच के साथ बनाना है, हाँ वो भी स्केच वेच भी अच्छे से कर लेना है ना। बोथ स्टेटमेंट देखिए। इक्विवेलेंस मैंने बोल रहा हूँ कि उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसके और में आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा, टेंशन मत लीजिए। PMM1 PMM2 पढ़ लेना, ज़्यादा पूछते नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ आप ये पढ़ के जाना, ठीक है। इनका भरोसा नहीं, ये पूछ लेते हैं, पूछना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। रिवर्सिबिलिटी आपको अगर नहीं पढ़नी है तो ये आप नहीं पढ़नी है तो मत पढ़ो, ओके। थोड़ा टफ पड़ जाता है, पासिंग वालों के लिए टफ पड़ जाता है ये वाला टॉपिक, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। जिसको अच्छा स्कोर करना है वो तो पढ़ेगा। कजिस जो है वो आपको थोड़ा बहुत देख लेना, समझ आए तो ठीक है, ओके। कार्नोट साइकिल आपको देखिए, कार्नोट साइकिल को PVTS डायग्राम पे खास आपको एटलीस्ट कुछ नहीं करो ना इसमें, तो प्रोसेस याद रखनी है और कार्नोट का PVTS डायग्राम तो बना लेना है, ठीक है। टेम्परेचर स्केल आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये वाला टॉपिक स्किप कर सकते हैं, किसके लिए, पासिंग वाले के लिए बोल रहा हूँ, स्किप कर देना, उसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, एंथैल्पी इज़ अ पॉइंट फंक्शन, ये पढ़ लेना। एंट्रोपी में भी क्या बोल रहा हूँ, एंट्रोपी इज़ अ पॉइंट फंक्शन। एंट्रोपी क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस देखो, एंट्रोपी SI यूनिट। एंथैल्पी क्या होता है वो भी पढ़ना है, और क्या आएगा देखो, पॉइंट फंक्शन, ये तो मैंने बता दिया, ये सब आ गया, आप समझ रहे हो, ये सब आ गया। डिराइव इक्वेशन है देखिए एंट्रोपी का रिवर्सिबल साइकिल के लिए, तो ये 3 क्वेश्चन है ना। फिर ये पढ़ लेना, हीट इंजन वाले सम्स, कुछ रेफ्रिजरेटर वाले सम्स इंपॉर्टेंट है। इन दोनों कैटेगरी में से एक सम आ सकता है, ठीक है, ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों भी आ सकते हैं, तो और में दिखेगा अगर होगा तो। साइकिल्स में आपको मैं बता दूँ तो ये वाला आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ना है, कार्नोट साइकिल 2 एप्लीकेशन तो वो पढ़ लेना भाई, ये तो एक ही क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन है ये। कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन ऑफ कार्नोट, ये भी सेम ही हो गया। कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, एप्लीकेशन खास पढ़ के जाना। डिराइव इक्वेशन ऑफ एयर स्टैंडर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रॉ डिराइव इक्वेशन, देखो 7 मार्क का है ये क्वेश्चन, मत छोड़ना प्लीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 मार्क का है इसीलिए बता रहा हूँ। और डीजल का भी उनको अगर हार्ड पेपर निकालना है, हार्ड पेपर निकालना है तो देखिए ये रहा। तो आपको ऑटो और डीजल का तो पढ़ के जाना भाई, और कट ऑफ रेशियो पढ़ लेना, वो तो बीच में जाता है उसके, आप जब उसका प्रूफ करने बैठोगे ना तो उसके बीच में आ जाएगा, है ना। तो 7 मार्क्स का इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको मत छोड़ के जाना प्लीज़। ड्यूअल साइकिल अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ देना। हाँ, PVTS डायग्राम चलो छोड़ने नहीं है, खाली PVTS डायग्राम तो कर लेना है। मैं क्या देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ड्रॉ है ना, ड्रॉ PVTS डायग्राम, ठीक है। और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का इक्वेशन तो ये भी करना है, ओके। तो खाली इतना डायग्राम, 2 डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं अपने को, ये 2 डायग्राम ड्रॉ करके और आपको क्या करना है, उसका इक्वेशंस लिखना है, एफिशिएंसी का इक्वेशन लिख देना है पूरा, बड़ा सा इक्वेशन है क्योंकि ड्रॉ ही है तो ये तो पढ़ना है आपको, फिर ड्रॉ करना और इक्वेशन लिखना। ब्रेटन साइकिल आपको पढ़ के जाना है, PVTS डायग्राम ये भी पूछते हैं, उसकी थर्मल एफिशिएंसी का खाली इक्वेशन ही लिखना है, तो उतना तो आपको करना ही है। COP ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल ये भी पढ़ना है, थर्मल एफिशिएंसी वो सेम क्वेश्चन है। पावर कंज्यूमिंग में रिवर्स कार्नोट साइकिल तो उसका इक्वेशन डिराइव करने वाला है देखिए, और रेफ्रिजरेटर पर्पज़ के लिए तो ये आप नहीं पढ़ना चलेगा, ये भी आप मत पढ़ना, ये जो कैंसिल ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन पूछ लेते हैं कभी कभी, बट ये थोड़ा टफ क्वेश्चंस में रहते हैं, जैसे कि टफ पेपर निकाला है तो कंपैरिजन पूछते हैं। तो देखिए कंपैरिजन रेशियो के हिसाब से ऑटो डीजल को आप कंपेयर कर लेना और डिफरेंशिएट पढ़ लेना, ऑटो डीजल साइकिल का डिफरेंस क्या है। और एक भी आता है ना ऑटो डीजल और ड्यूल का, बेस्ड ऑन कांस्टेंट हीट एडिशन, कांस्टेंट कंप्रेशन रेशियो वाला तो ऊपर ही कर लिया हमने, ये रहा कांस्टेंट रेशियो वाला। और मैक्सिमम टेम्परेचर क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। देखिए हीट एडिशन के हिसाब से या हीट रिजेक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ये अगर आपको पढ़ना है तो आपकी इच्छा है, ठीक है, बाकी कोई ज़रूरत वैसे मुझे नहीं लग रही है ना। अच्छे स्कोर करने के लिए तो ठीक है, इतना ज़रूरत नहीं है, इसको रैंक लाना है वो तो फिर करेगा वो भी। इसके सम्स देखिए, कार्नोट का सम है, फिर ये ऑटो के सम्स है, इतने कुछ ना करो ना तो इतने सम्स तो करके ही जाना, ठीक है। ये डीजल के सम है और ये अपने ब्रेटन साइकिल के सम है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट। देखिए PDF जो लिंक, उसकी लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, थोड़ा टाइम लग जाए तो वेट कर लेना, मैं अपलोड कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। अगर अभी आप देख रहे हो और आपको अगर लिंक ना मिले तो उसका लिंक आ जाएगा जल्दी, है ना, आज के आज ही कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, आपको जल्दी मिल जाएगा। बट हाँ, ये आपको जो लिस्ट है बस इसके हिसाब से पढ़ोगे ना तो आराम से आप 45 नहीं, मैं तो बोलूँगा 50+ स्कोर तो आराम से कर सकते हो, 50+ स्कोर। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन सोच रहे थे कि ऑफलाइन नहीं होगा, बट आपको भी पता है कि सब अभी ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन का जो हमने सोच के बैठे थे कि ऑनलाइन होगा, चलो देख के लिख लेंगे, बट सब प्लान हमारा फेल हो गया है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऑफलाइन की प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ये सारे सम्स आपको मैंने दे दिए हैं सारे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, बस आपकी जिम्मेदारी अब अच्छे से पढ़ना, ओके। अगर मेरे पास टाइम मिला तो इसके सॉल्यूशंस भी मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बट मैं आपको उतना गारंटी नहीं दूंगा क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स अभी आ ही गया है ना। 5th सेम का भी मुझे काम करना है, बट हाँ आगे के लिए आपके लिए ज़रूर मैं वीडियो लाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी, और अच्छे सॉल्यूशंस भी लाऊंगा। बस आपको क्या करना है, आपको पहला तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये चैनल जो है ना बहुत यूज़फुल होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहूँगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये चैनल आपके लिए कितना हेल्पफुल रह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरा एक बेल आइकॉन आता है उसको ज़रूर आप प्रेस करके रखना, जैसे ही मेरा 3rd सेम का वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। आप हेडिंग पढ़ लेना, 3rd सेम है कि 5th सेम है। 5th सेम है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, 3rd सेम अगर होगा तो आपके बहुत काम का होगा, क्योंकि मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ना, काम का ही वीडियो डालूंगा। इतना इंपॉर्टेंट, जैसे कि देखो मैं क्या प्लान कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जो 7 मार्क्स के सम है ना, तो आपके लिए शायद 7 मार्क्स के सम में एटलीस्ट करवा दूँ, जैसे कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी वाला जो प्रूफ है ना, वो मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि मैं करवा दूँ आपको, ठीक है। तो आपका 7 मार्क्स का अगर एग्जाम में पूछते हैं, ये दोनों मैं आपको करवाने का सोच रहा हूँ। कौन से, एक ऑटो वाला और डीजल वाला। कहाँ गया ऑटो और डीजल, ये दिख रहा है ना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 7 मार्क्स में है, कहाँ चला गया, ऊपर ये रहा,
ये बोला ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब मैं आपको, ये जो प्रूफ है ना, ये मैं आपको करवा दूंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखना, आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, आपको समझ आएगा, आ जाएगा। ऑटो का भी और डीजल का भी, ये दोनों मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो, बाकी सब करूँ ना करूँ, इतना तो मैं आपके लिए ज़रूर 100% कर दूंगा कि अगर गलती से वो 7 मार्क्स में आ गया तो फिर आप अच्छे से अच्छा एटलीस्ट 7 मार्क्स अपने जेब में आ जाए, ठीक है। चलो, तो बस इतना ही आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए, ये पीडीएफ लिस्ट शेयर कीजिए, ये लिंक शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी थर्मोडायनेमिक्स में अच्छा से अच्छा स्कोर करने का मौका मिले, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ओके। चलो, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।